वेलकम फ्रेंड्स। हम एक्सेल सीखेंगे एक नई टेक्निक से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करें। तो पहला जो है आपका विंडोज़ बटन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल EXC। हमने जैसे ही थोड़ा सा टाइप किया, आप राइट साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका यहाँ एक्सेल 2013 है यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ आ गया। कीबोर्ड से आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका एक्सेल आ गया और यहाँ सामने ब्लैंक वर्कबुक है, एंटर कर देंगे तो ये आपकी एक्सेल जो है ओपन हो गई। चलिए इसे हम बंद करते हैं। यहाँ पर बंद करने का आपका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, अल्टर के साथ आपको F4 प्रेस कर देना है। क्या करना है, कीबोर्ड से अल्टर के साथ F4, अल्टर को दबाए रखना है और फिर F4 फंक्शन की जो F4 होता है वो प्रेस कर देना है, बंद हो जाएगा। या आप यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर हमारा क्लोज बटन होता है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। हम यहाँ अल्टर के साथ F4 कर देते हैं, ये बंद हो गई हमारी एक्सेल। दूसरा तरीका क्या है एक्सेल को हमें ओपन करने का, आपको क्या करना है, विंडोज़ बटन के साथ आर प्रेस करना है। विंडोज़ बटन होता है कीबोर्ड पर, उसके साथ आपको आर प्रेस करना है और यहाँ आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल है ना, EXCEL स्पेलिंग सही होना चाहिए। देन आपको एंटर कर देना। यहाँ आप स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंटर कर देना है। तो देखिए इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अभी जो एक्सेल हमारा होता है, जो 2013 वर्ज़न है या जो 16 वर्ज़न है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 सीट होता है। कितना सीट होता है? 1 सीट। यहाँ देखिए नीचे आपको 1 सीट दिखाई दे रहा है, ठीक? अब हमारा यहाँ पर जो रो होगा वो टोटल कितना रो होता है, तो हमें जो लास्ट रो में जाना है। अब आपका देखिए एक शॉर्टकट की यहाँ पर आ गया। अभी हम जो हैं वो कहाँ हैं? फर्स्ट रो में, यहाँ पहला रो में हम हैं। हमें लास्ट रो में जाकर देखना है कि वो जो रो है वो टोटल कितना रो का नंबर है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, यानी नीचे वाला जो एरो होता है वो दबा देना है। तो देखिए टोटल जो इसमें रो होता है यानी 10,48,576 होता है। आप टोटल इसमें कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं, 10,48,576 एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक सीट के अंदर जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं। हमें फिर से तुरंत से ऊपर जाना है फर्स्ट रो में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो कर देते हैं। तो देखिए अभी हम तुरंत से जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें कुछ छोटा-छोटा काम करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कोई सीरियल नंबर तुरंत से लिखना हो, तो हम पहले कैसे करते थे, पहले वो देखते हैं। पहले हम 1 लिखते थे, एंटर करते थे। हम पहले थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ अधिक कर देते हैं, है ना? कंट्रोल ए कर लेते हैं। शीट में क्या कर लेंगे, हम पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, माउस आपको लाना है यहाँ इस कॉर्नर पर। यहाँ ध्यान से देखिए, माउस यहाँ इस कॉर्नर पर लाना है। क्लिक करेंगे तो इससे आपका पूरा शीट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ अधिक कर सकते हैं, जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ रखना हो। या आप यहाँ ये जो ए है देखिए अप एरो बना, इससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। देखिए आप बगल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आपकी साइज़ जो है अधिक हो रही है, यहाँ से भी पता चल रहा होगा, है ना? और यहाँ से साइज़ हमारा क्या होता है, कम होता है। इसमें आपका यदि आप बेल्टन की तैयारी करते हैं या कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसे हम बंद करते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं। हम विंडो बटन के साथ आर और एक्सेल हमारा टाइप है, एंटर करके फिर से एंटर कर देते हैं। यहाँ पूछा जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर ऑफ़िस में, वर्ड में या एक्सेल का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो कितना होता है? तो आप देखिए यहाँ पर आपको कितना साइज़ दिखा रहा है? 11 दिखा रहा है, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कितना होता है, 11 होता है। चाहे आपका वो एमएस वर्ड हो या आपका वो एमएस एक्सेल हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी होती है, 11 होती है। तो चलिए हम कंट्रोल ए कर लेते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ पहले अधिक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो सीरियल नंबर हमें लिख कर के देखना है। तो हम पहले कैसे करते थे, 1 लिखे, एंटर करें, 2 लिखे, एंटर करें। अप एरो करके हम यहाँ आते थे, शिफ्ट डाउन एरो करते थे, ये दोनों सेलेक्ट करते थे और फिर जब यहाँ इस कॉर्नर पर, यहाँ माउस आपको ध्यान देना है, यहाँ जो डॉट है वहाँ लाना है और फिर प्लस बना लेफ्ट बटन को दबाकर आप नीचे यदि खींचते हैं तो आपका सीरियल नंबर देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर आता जाता है। हम पहले ऐसे सीरियल नंबर खींचते थे। या आपको मान लीजिए ये सामने चाहिए इस तरह से सीरियल नंबर, तो हम यहाँ 1 लिखते हैं, फिर इधर 2 लिखते हैं, फिर 1 में आते हैं, शिफ्ट के साथ राइट एरो इसे सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर प्लस बनाकर हम लेफ्ट बटन दबाकर इसे ऐसे प्लस बनाकर लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे खींचते हैं तो सीरियल नंबर इस तरह से आता है, ठीक है? या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 1 टाइप किया, देन हमें नीचे यदि सीरियल नंबर चाहिए,
तो आप केवल यदि 1 लिखे हैं तब आपको कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल बटन को दबाए रखना है। क्या करना है? कंट्रोल बटन को दबाए रखना है। अब आपको यहाँ पर देखिए जब प्लस बनेगा तो डबल प्लस बनेगा, एक बड़ा प्लस और एक उसके ऊपर छोटा प्लस। लेफ्ट बटन को दबाकर माउस को आपको नीचे की ओर खींचना है। तो देखिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर इस तरह से आ रहा है। चलिए इसे हम कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, पूरा सीट जो है हमारा सेलेक्ट हो गया। देन आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देना है, तो ये हमारा पूरा डाटा डिलीट हो गया। चलिए फर्स्ट हम फिर से जो है यहाँ फर्स्ट रो में A1 जो सेल एड्रेस हमारा, यहाँ पर हम आ गए। अब हमें यदि फिर से सीरियल नंबर लिखना है नए तरीके से, हम चाहते हैं बहुत जल्दी से हमारा सीरियल नंबर 500 तक हो जाए। यदि हम खींच करके सीरियल नंबर लिखेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। हम देखिए कैसे करते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 इसी सेल में रहते हैं, 1 में, है ना? और फिर आपको यहाँ पर देखिए होम टैब में ही या होम मेन्यू में ही लास्ट में आपका एक एडिटिंग ब्लॉक है, यहाँ पर एडिटिंग, है ना? एडिटिंग, इसमें आपको मिलता है फिल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिलता है? फिल ऑप्शन। यहाँ पर आपको आना है, देन आपको यहाँ पर कर लेना है सीरीज पर क्लिक, है ना? सीरीज, सीरीज पर हम क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, सीरियल नंबर यहाँ कैसे चाहिए, हमें नीचे चाहिए इस तरह से सीधा में। यहाँ हम कर देंगे कॉलम्स। स्टेप वैल्यू में हमारा 1 ही रहेगा। स्टॉप वैल्यू में आपको क्या करना है, जितना सीरियल नंबर चाहिए, जहाँ तक चाहिए उतना सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। अभी हमें मान लीजिए 500 सीरियल नंबर चाहिए, हम यहाँ पर 500 टाइप कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। बस आपका देखिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 500 तक जो है तुरंत से टाइप हो चुका है। हमें लास्ट वाले सेल पर जाना है, 500 चेक करना है या नहीं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं। देखिए यहाँ पर हैश दिखाई दे रहा है। हैश का मतलब होता है कि आपका जो ये सेल है, ये छोटा है, इसे आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आकर देखिए, ऊपर जहाँ पर हमारा कर्सर है अभी, ऐसा बनेगा, डबल क्लिक कर देना है, ये आपका सेल देखिए एडजस्ट हो गया। तो लास्ट हमारा 1 से लेकर 500 तक इस तरह से सीरियल नंबर हम तुरंत से लिख सकते हैं। तुरंत हमें ऊपर जाना है, कंट्रोल अप एरो करते हैं। यहाँ देखिए हम फिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे हमें यहाँ पर 1 लिख दिया हमने, फिर से आपको इसी 1 वाले सेल में रहना है। यहाँ पर आपको होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में फिल ऑप्शन में जाना है। देन आपको क्या करना है, सीरीज पर क्लिक करना है, यहाँ से कर देना है कॉलम्स, और स्टॉप वैल्यू में अभी हमें 10 तक ही चाहिए, तो 10, देन एंटर कर देना है। तो देखिए 1 से 10 तक आपका सीरियल नंबर तुरंत से आ गया। तो खींचने का कहानी गया। अब हम इस तरह से काम इसे कर सकते हैं। यदि आपको यही चीज़ इस तरह से चाहिए सीध में, है ना? ऐसा, तो हम यहाँ पर देखिए 1 लिख देते हैं। 1 में ही रहते हैं, देन फिल में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं। इस बार हमारा रो ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, स्टेप वैल्यू में 1 ही रहेगा, देन स्टॉप वैल्यू में आपको जितना तक सीरियल नंबर चाहिए, अभी हमें मान लीजिए 10 तक ही चाहिए, 10 लिखकर कीबोर्ड से एंटर कर देना है। तो ये देखिए आपका इस तरह से 10 सीरियल नंबर आ गया। अब मान लीजिए आपको पहाड़ा लिखना हो, जैसे हमें यहाँ पर 5 का टेबल लिखना है या 2 का टेबल लिखना है मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 की टेबल के लिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। आपको कहाँ जाना है, फिल में जाना है, सीरीज में जाना है, और फिर यहाँ आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कॉलम्स। यहाँ जो स्टेप वैल्यू है, 2 का पहाड़ा क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 2 का अंतर होता है 2 के टेबल में। इसलिए आपको स्टेप वैल्यू में यहाँ पर 2 लिख देना है, और स्टॉप वैल्यू में 2 10 जा यानी 2 दाहीं कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पर 20 लिख देना है। देन आपको कीबोर्ड से एंटर कर देना है। ये देखिए 2 का टेबल आपका तुरंत से आ जाएगा। जैसे अभी हमें मान लीजिए 5 की टेबल लिखनी हो, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, एंटर कर देंगे, फिर से 5 में आ जाएँगे यहाँ पर, देन फिल ऑप्शन में जाएँगे, देन सीरीज में जाएँगे, यहाँ पे कॉलम कर लेंगे। अब 5 के टेबल में जो 5 का पहाड़ा होगा, वो हमारा क्या होगा, 5 का गैप होगा उसमें, 5 दूना 10, 5 तिया 15, सब में आपस में 5-5 का गैप है। तो हम स्टेप वैल्यू में यहाँ पर 5 लिखेंगे, देन स्टॉप वैल्यू में हम यहाँ पर 5 10 जा 50 लिखेंगे, है ना? और फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 5 का टेबल यहाँ पर तुरंत से आ गया। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर संडे मंडे लिखना हो, या जनवरी मंथ का नाम लिखना हो, या दिन का या सप्ताह का नाम लिखना हो। जैसे हमें संडे लिखना है, तो हमने यहाँ पर संडे का स्पेलिंग लिख दिया। अब आपको यदि संडे के नीचे मंडे, ट्यूसडे इस तरह से चाहिए, तो आपने 1 लिख दिया। आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाना होगा, ऐसा माउस ले जाएँगे कॉर्नर पर, प्लस बनेगा। लेफ्ट बटन को दबाकर हम इस तरह से इसे खींच देंगे, है ना? तो इस तरह से आपका क्या होगा, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। जैसे अभी हम छोटा लिख देते हैं इसे, SUN इस तरह से लिख देंगे, और हम यहाँ पर क्लिक करके ऐसा प्लस बनाकर यहाँ पे कॉर्नर पे लाएँगे माउस, प्लस बनेगा। लेफ्ट बटन दबाकर यदि इसे हम खींचते हैं, तो देखिए मंडे, ट्यूसडे जैसा आपने लिखा
वैसा ही आपका रिजल्ट भी आ रहा है। सेम चीज़ आप मंथ के साथ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। आप जनवरी की लिखिए, फ़रवरी, मार्च, कहीं 20 से भी हम ले सकते हैं। अभी जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर अप्रैल। अब यहाँ पर क्लिक करके हम ऐसा प्लस बनाकर यदि खींचते हैं, तो देखिए आपका मंथ नेम अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जहाँ तक आप खींचेंगे वहाँ तक आपका ये आएगा। हम आगे भी खींचेंगे तो आगे भी आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम मंथ का भी नाम को जो है खींच करके लिख सकते हैं। और सीरियल नंबर लाने का भी आसान तरीका ये हो गया हमारा, कौन-सा ऑप्शन से? होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में फिल ऑप्शन से सीरीज़ वाले में, है ना? अब जैसे हम चलते हैं डेट पर, कोई डेट हमें तुरंत से मान लीजिए लिखनी हो, जैसे अभी हमारा अप्रैल का लिखना हो, 1 अप्रैल 2023। ये 1 अप्रैल 2023 से हमें मान लीजिए 25 अप्रैल 2023 तक लिखना है, तो हम पहले कैसे लिखते थे? यहाँ पर क्लिक करते थे, ऐसा प्लस बनाते थे, लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे हम इसे नीचे की ओर खींचते थे, खींचते थे। यहाँ जब हमारा 25, हाँ, 25 दिख गया, अब ऐसे हम छोड़ते थे। तो ये तो आपको इसमें समय ज़्यादा लग जाता है ना? इसमें क्या हो जाता है, समय हमें ज़्यादा लग जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं, जल्दी से हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2023 लिख देते हैं, एंटर, इसी में आ जाते हैं। देन आपको फिल में आना है, देन सीरीज़ में आना है और फिर कॉलम्स में आना है। यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 25 अप्रैल तक, तो आपको लास्ट यहाँ पर 25-4-2023 कर देना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि डेट आपका सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? देन ओके कर देते हैं। तो बस देखिए 1 से लेकर 25 तक यहाँ पर हमारा डेट तुरंत से आ गया है। ये तो आपको हुआ आसान तरीका, ये तो कम डेट है, तो यदि आपका अधिक भी डेट रहता है तो हमारा काम क्या होता है, आसानी से हो जाता है। जैसे हमें 1 जनवरी 2023 से करना होता, मान लीजिए जो है 25 अप्रैल तक ही, तो हम 1 जनवरी 2023 लिख दिए। अभी खींचेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। हम यहाँ आएँगे वही होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक के फिल ऑप्शन में, देन सीरीज़ में आना है, देन आपको क्या करना है, यहाँ से कॉलम्स कर लेना है। आपको ऐसे चाहिए तो हम कॉलम्स कर लेंगे और स्टॉप वैल्यू में हम यहाँ पर 25 अप्रैल था मान लीजिए, तो 25-04-2023 लिखकर बस एंटर कर देना है। बस आपका यहाँ पर देखिए 1 तारीख से शुरू हुआ और आपका 25 अप्रैल तक जो है ये डेट तुरंत पूरा हमारा हो गया, है ना? इसी को यदि हम खींच कर करते हैं तो हमें समय लग जाता है। चलिए, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है हमारा बेसिक चीज़। जैसे आपको कहीं पर कोई रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं और आपको सब में क्या करना है, नेगेटिव लिखना है। सब में आपको नेगेटिव, 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 तो हम सब में कितना नेगेटिव लिखें? हमें क्या करना है, जितना में हमको नेगेटिव लिखना है, उतना को हम पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट करते हैं? शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो कर रहे हैं, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव लिखना है, NEGATIVE, नेगेटिव। बस ये नेगेटिव हमारा जितना हमने सेलेक्ट किया सारे में आ जाए, उसके लिए हम कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर। तो ये देखिए हमारा, हमें एक बार में ही जो है क्या हो गया, हमने नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव कर लिया। जैसे कई बार हमें रिपोर्ट बनाने में बहुत सारे सेल में ज़ीरो लिखना होता है। तो ज़ीरो लिखना है तो आपको यदि कम ही मान लीजिए आपका ये सेल इतना है, इतना में आपको जो है ज़ीरो रिपोर्ट करना है। तो हम 0, 0, 0 कितना लिखेंगे, बस इतना सेलेक्ट कर लिए। वन टाइम हमें 0 लिखना है, देन आपको कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है। तो देखिए ये सब में आपका रिपोर्ट तुरंत से जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? अब दूसरी चीज़ देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर, जहाँ से देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, AS16 में हैं। ये सेल का एड्रेस कितना होगा, एएस ऊपर दिख रहा है आपको और राइट साइड में कितना दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, सॉरी, लेफ्ट में 16, तो इस सेल का एड्रेस हो गया AS16। हम चाह रहे हैं यहाँ से AS16 से लेकर मान लीजिए AZ और यहाँ तक हमारा जो है ये सेलेक्ट हो जाए। हमने अभी माउस से किया, कीबोर्ड से हम तुरंत कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर हमारा AZ कहाँ तक, 24 तक, यहाँ से लेकर हमारा जो ये AZ है यानी यहाँ 24 तक, AZ के 24, तो आपको एएस में रहना है, जहाँ पे आपको शुरुआत करनी है। आपको कीबोर्ड से करना है सेलेक्ट करने के लिए F5, ठीक? बस लास्ट सेल एड्रेस दे देना है कितना, AZ24, 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 देन आपको करना है कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एंटर। तो देखिए हमारा ये तुरंत से सेलेक्ट हो गया, है ना? जैसे आपको कोई कहे कि आपको ना क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगाना है तुरंत से। मान लीजिए हमें AP16 से लेकर यहाँ AZ के हमें मान लीजिए यहाँ तक
24 तक या 25 तक लगाना हो, AZ 25 तक, एपी से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें तुरंत से बॉर्डर लगाना है। तो आपको लास्ट का सेल एड्रेस केवल देख लेना है कितना है, आपको फर्स्ट वाले सेल एड्रेस पर आना है और क्या करना है, F5 करना है कीबोर्ड से। AZ लास्ट सेल एड्रेस हमारा है कितना, यहाँ तो AZ में 25 है, तो AZ 25 कीबोर्ड से करना है शिफ्ट के साथ एंटर। देन आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका होम टैब में ही फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन ऑल बॉर्डर्स कर देना है। तुरंत से हमने ये जो है बॉर्डर लगा लिया। इसी काम को हम यदि करते धीरे-धीरे, तो ऐसा हमें करना होता है, ऐसे क्लिक करते, शिफ्ट के साथ राइट एरो करते, यहाँ तक आते, फिर हम डाउन एरो करते, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ तक हम ऐसे-ऐसे करके सेलेक्ट करते। तो इसमें हमारा समय लग जाता है। इसी को हमें जल्दी करना होता है, तो हम वहाँ F5 फंक्शन की का यूज़ करके गो टू जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से हम जल्दी से बॉर्डर लगा सकते हैं। हम कंट्रोल होम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हमें अभी मान लीजिए A1 से लेकर यहाँ 10 तक, यहाँ तक हमें बॉर्डर लगाना हो, यहाँ तक। तो आपको A1 में रहना है, लास्ट का सेल एड्रेस केवल देख लेना है। यहाँ का सेल एड्रेस क्या होगा, तो हम किस में हैं, डी कॉलम में है, D10, D10 लास्ट एड्रेस होगा। तो आपको A1 में रहना है, F5 करना है, यहाँ पर टाइप करना है D10, देन शिफ्ट के साथ एंटर कर देना है। तो ये देखिए तुरंत से हमारा ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। देन आपको यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स कर देना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।